कहते हैं माँ लक्ष्मी जहाँ दया करुणा और सच्चाई रहती है वहीं सदा वास करती हैं। परंतु जहाँ अभिमान लालच और घमंड बसता है वहाँ से माँ लक्ष्मी रूठ जाती हैं। आज की कथा ऐसी ही एक सुनार की है जिसने अपने अभिमान से सब कुछ खो दिया और एक छोटे गरीब सुनार ने अपनी उदारता से सब कुछ पा लिया। एक दिन माँ लक्ष्मी अपने वैकुंठ लोक में बैठी पृथ्वी के हालात देख रही थीं। उन्होंने देखा कि बहुत से लोग केवल धन के पीछे भाग रहे हैं पर दया का भाव खो चुके हैं। माँ ने सोचा, अब समय आ गया है भक्तों की परीक्षा लेने का। देखूं कौन है जो सच में देने में विश्वास रखता है। माँ ने साधारण भिखारिन का रूप धारण किया। फटे पुराने कपड़े, हाथ में एक थैली और चेहरे पर करुणा की रेखाएं। बस निकल पड़ी धरती लोक की ओर। माँ लक्ष्मी नगर के सबसे बड़े ज्वेलरी शॉप पर पहुंची। वहां एक प्रसिद्ध सुनार था जिसका नाम था शंकरलाल। दुकान में चमकते सोने के हार, झुमके और कंगन सजे थे। भिखारिन बनी माँ धीरे से अंदर गईं और विनम्र स्वर में बोली, बेटा, मेरी बेटे की शादी है, कुछ गहने चाहिए, थोड़ा उधार दे दो, शादी के बाद लौटा दूंगी। सुनार ने सिर उठाकर देखा। फटे कपड़े, सूखे होंठ, आंखों में विनती का भाव। वो तिरस्कार से बोला, अरे यहाँ भीख मांगने आ गई? ये ज्वेलरी शॉप है, कोई दानशाला नहीं। चलो हटो यहाँ से, कहीं और जाओ। माँ ने धीरे से कहा, बेटा, देने से लक्ष्मी बढ़ती है, विश्वास रखो। पर सुनार ने हंसते हुए कहा, अगर ऐसे ही लक्ष्मी बढ़ती तो भिखारी ने अमीर होती। माँ मुस्कुरा दी, कुछ नहीं बोली और शांत मन से वहां से चली गईं। रात हुई, सारा बाजार सो गया, लेकिन उसी रात एक भयंकर आग लगी। जिस दुकान पर माँ गई थीं, वो दुकान आग की लपटों में जलकर राख हो गई। लोग दौड़े, पानी डाला, पर कुछ नहीं बचा। घमंडी सुनार का सारा सोना, सारा धन जलकर भस्म हो गया। अगली सुबह वही भिखारिन माँ लक्ष्मी नगर के एक छोटे सुनार के पास पहुंची। उसका नाम था गोपाल। छोटी सी झोपड़ी में काम करने वाला, मेहनती मगर निर्धन। माँ ने फिर वही बात कही, बेटा, मेरी बेटी की शादी है, थोड़ा उधार में गहना दे दो। गोपाल ने हाथ जोड़कर कहा, माँ, दुकान तो खाली पड़ी है, बिक्री नहीं हो रही, लेकिन अगर आपके काम आए तो ये सारी गहने ले जाइए। माँ ने पूछा, बेटा, तू डरता नहीं अगर मैं ना लौटूं तो? गोपाल मुस्कुराया, माँ, आप जैसी लगती हैं, लौटे या ना लौटे कोई बात नहीं। किसी की बेटी की शादी में अगर मेरे गहने काम आए तो इससे बड़ा पुण्य और क्या होगा। माँ ने आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा, तेरा दिल सोने से भी कीमती है, सदा समृद्ध रहो। शाम का समय हुआ। गोपाल काम से थका हारा अपने घर लौटा, लेकिन जैसे ही झोपड़ी के पास पहुंचा वो दंग रह गया। जहां उसकी झोपड़ी थी वहां अब एक आलीशान बंगला खड़ा था। आंगन में फूलों की खुशबू, दरवाजे पर दीपों की रोशनी। उसकी पत्नी बोली, अरे सुनो, माँ लक्ष्मी आई थी, आशीर्वाद देकर गई हैं। गोपाल की आंखों से आंसू झर पड़े। वो हाथ जोड़कर बोला, हे माँ, मैं तो केवल इंसानियत निभा रहा था, आपने तो मुझे राजा बना दिया। रात को माँ लक्ष्मी वैकुंठ लोक में लौट गईं और बोली, घमंडी और लालची व्यक्ति चाहे कितना भी अमीर क्यों न हो, पर अंत में उसका धन राख बन जाता है। पर जो दिल से देने वाला है, उसकी झोपड़ी भी महल बन जाती है।